हेलो एवरीवन, यदि आपने करंटली ब्लॉग स्टार्ट किया है, आपको मालूम होगा उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हमको उसका एसईओ करना पड़ेगा, अच्छा खासा रैंकिंग बढ़ाने के लिए हमको अच्छे खासे पोस्ट लिखनी पड़ेगी, या फिर हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, गूगल किसी भी पोस्ट को या किसी की वेबसाइट को रैंक करने के लिए 200 से ज़्यादा फैक्टर्स का यूज़ करता है। और वो फैक्टर्स हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी हो सकती है, या वो फैक्टर्स अच्छे खासे कंटेंट भी हो सकते हैं, या वो फैक्टर्स अथॉरिटी पे, वो पेज अथॉरिटी पे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स का गूगल यूज़ करता है किसी एक कीवर्ड पर रैंक कराने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने के लिए। बहुत सारी वेबसाइटों के लिए 200 से ज़्यादा फैक्टर्स का यूज़ करता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपको अपने ब्लॉग पर या अपने वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करना है। ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो जाएगी यदि आप अपने ब्लॉग को बढ़ाना चाहते हो, यदि आपने ब्लॉग लिखा है उसको अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करके गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिससे आपका जो ब्लॉग होगा वो जल्दी से जल्दी रैंक होगा, और जो आपकी वेबसाइट पे गूगल सर्च में बहुत जल्दी आ जाएगी, और मे बी जो आपका आर्टिकल है वो भी गूगल पे जल्दी रैंक हो जाएगा। सो इसके लिए सब बने रहिए। मैं आज आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको 100% यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट पर, और उससे आपका जो ब्लॉग होगा या जो आपका आर्टिकल होगा वो गूगल पे जल्दी रैंक हो जाएगा। सो इसके लिए सब बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो 5 चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें से जो 5 चीज़ें हैं, जो उस पर पहला नंबर का है वो है वेबसाइट टाइटल। समझ लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है तो सिंपली आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल सेट करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसमें एक वेबसाइट का टाइटल दिया हुआ है। तो आपका क्या करना है, आपने वेबसाइट का जो भी टाइटल वो पहले सेट करना है, क्योंकि जब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो हमको सेटिंग करके सब कुछ चेंजेस करना रहता है। वो हमारे ऊपर रहता है कि हम किस बेस पे उसको चेंज करते हैं। जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं उनके लिए बताऊंगा, और जो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं ये उनके लिए बताऊंगा। तो हम चलते हैं पहले ब्लॉगर पे। आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाना है। जब आप सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑप्शन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं टाइटल। तो यही एक मेन टाइटल, जो हमारा मेन टाइटल है, जो हमारे वेबसाइट का टाइटल होगा वो यहीं पे हमको सेट करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइटल लिखना है, यहाँ पे आपको टाइटल लिख देना है। तो यहाँ पे हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए, जस्ट सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे एक टाइटल सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं 2PS डेवलपर्स IT कंपनी इन सूरत। इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा टाइटल ले लेना है। अब अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आपको सेटिंग के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है जनरल। जनरल में जब जैसे ही टैप करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है टाइटल। तो सिंपली वहाँ पे आपको टाइटल, और वर्डप्रेस में जब आप जाओगे उसके जस्ट नीचे, टाइटल के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन टैग का। सेट है आपके वेबसाइट में, तो भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब कोई यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आता है या आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च पेज में आती है। अब दूसरा जो कि है ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। समझ लीजिए आपकी जो वेबसाइट है, अब आपके वेबसाइट को गूगल पे अच्छे से इंडेक्स करनी है, तो आपको मालूम होगा इंडेक्स करने के लिए उस वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो हमने जैसे टाइटल सेट किया था उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दी जाएगा जो कि है डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा, जो भी आपकी वेबसाइट का मेन गोल है या जो आपकी वेबसाइट का मेन एम है कि हम इस वेबसाइट में क्या पब्लिश करने वाले हैं या क्या देने वाले हैं। समझ लीजिए जैसे कि मेरी जो वेबसाइट का मेन एम है कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आपकी जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगा। तो आप कोई अपने वेबसाइट के लिए, जो आपके वेबसाइट का मेन एम है, समझ लीजिए आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कवर कर रहे हो, तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसा आपको डिस्क्रिप्शन देना आपकी वेबसाइट के बारे में। जैसा भी ये वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कैसे उसने मेटा डिस्क्रिप्शन सेट किए। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो गूगल के फैक्टर्स के अंदर ही आती है। अब अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक प्लगइन यूज़ करना है जो कि है योस्ट एसईओ। आपने नाम सुना होगा, अगर आप नहीं सुने तो योस्ट एसईओ बहुत ही बेस्ट एसईओ प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की एसईओ करता है, जो आपकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वर्डप्रेस पे आपको जाना है, वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में आपको मेटा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में सेम यही चीज़ लिखी है जो आपने ब्लॉगर पे लिखी है। मीन्स आपकी जो वेबसाइट का मेन एम है वो आपको लिखना है, क्योंकि एक वेबसाइट का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है वेबसाइट को गूगल के सर्च पेजेस पर रैंक होने के लिए। वो वेबसाइट का जो मेन एम है वो शो कर देता है, जिससे यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट के साथ। अब थर्ड नंबर, पोस्ट डिस्क्रिप्शन। समझ लीजिए आपने कोई पोस्ट लिखा, अब आप चाहते हो कि वो पोस्ट गूगल पर रैंक हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। मीन्स
कंटेंट तो आपने लिख लिया, लेकिन आपको उस वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए या उस आर्टिकल को गूगल पर रैंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना रहेगा। आर्टिकल को जो मेन थिंग्स है आप कह सकते हो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखना है। सो अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो जब आप न्यू पोस्ट लिखोगे तो आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है सर्च डिस्क्रिप्शन एज अ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे आपने जो भी आर्टिकल लिखा है जिसके रिलेटेड आर्टिकल है, समझ लीजिए मैंने कोई आर्टिकल लिखा जो कि है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन गोडैडी सर्वर स्टेप बाय स्टेप। मीन्स मैंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है कि गोडैडी सर्वर पे हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सर्च डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन गोडैडी सर्वर स्टेप बाय स्टेप, फॉलो दिस स्टेप एंड सेटअप योर ब्लॉग लाइव। सो यहाँ पे वही चीज़ है जो आपका जो मेन एम है, जो आपके आर्टिकल का जो मेन एम है यहाँ पे आपको लिखना है, वो आपको ब्लॉगर के अंदर आपको सर्च डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अब अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस जैसे आप यूज़ करते हो तो जब आप न्यू आर्टिकल लिखोगे, मैंने आपको बताया आपको योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है। जैसे आप जब पोस्ट लिख लोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आपको योस्ट एसईओ का इस टाइप का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको फोकस कीवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। फोकस कीवर्ड मतलब हमको किस कीवर्ड पे गूगल पे रैंक कराना है, हमको किस कीवर्ड पे अपने जो आर्टिकल है उसको रैंक कराना है। हम बेसिक है, हमने अभी स्टार्ट किया तो हम ऐसी चीज़ों पर वर्क करेंगे जिससे हमारा जो आर्टिकल है वो जल्दी रैंक हो जाए, क्योंकि जब एक आर्टिकल रैंक हो जाएगा तो इंटरलिंकिंग के थ्रू हमारा जो आर्टिकल है वो दूसरे आर्टिकल भी रैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो हमको एक आर्टिकल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। तो वर्डप्रेस में नीचे आप ऑप्शन जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फोकस कीवर्ड और उसके जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपको वही चीज़ लिखनी है जो आपके आर्टिकल का मेन एम हो कि वो आर्टिकल किसके रिलेटेड है। जब कोई यूज़र उस कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपका जो आर्टिकल है वो वहाँ पे शो हो सकता है, मीन्स जो आपका आर्टिकल वहाँ पे वो रैंक हो सकता है। बट स्टार्टिंग में तो थोड़ी कम चांस रहता है, बट जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखते जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें करोगे तो अच्छा खासा जो आपका ब्लॉग होगा वो सेटअप हो जाएगा। फोर्थ नंबर, जब आपने वेबसाइट बनाया तो आपने वहाँ पे बहुत सारे पेजेस भी बनाए होंगे, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन। देखिए ये चीज़ें तो यूज़ होती है, वो एडसेंस के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें जो आपका अबाउट अस पेज हो गया, ये जो कंटेंट स्पेस हो गया, अब आपको क्या करना है, ये पेजेस में आपको क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है। मीन्स जैसे आपने अपने पोस्ट का सेट किया मेटा डिस्क्रिप्शन, उसी तरह आपको अपने पेजेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो सेट करना है, ताकि आपके जो पेजेस हैं वो भी गूगल पे इंडेक्स हो जाए। गूगल पे सर्च करता है हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारी वेबसाइट के अबाउट अस पेज के बारे में, तो वो आर्टिकल गूगल पर रैंक होना चाहिए या वो पेज गूगल पर रैंक होना चाहिए। आपके वेबसाइट के अंदर जो भी पेजेस है उनका आपको मेटा डिस्क्रिप्शन करना है या मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है, जिससे वो गूगल पर रैंक हो जाएंगे। अब जो लास्ट चीज़ है जो कि बहुत मेन चीज़ है, ये सब मिला जुला के जो इनका मेन एम है वो है कीवर्ड रिसर्च। समझिए जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो कभी जब आर्टिकल लिखो तो एक प्रॉपर रिसर्च के साथ लिखो, क्योंकि जब आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप कुछ भी आर्टिकल लिख दोगे तो वो बहुत कम चांस रहेगा गूगल पर रैंक होने के लिए। आज के टाइम पे 2020 में अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो आपके पास अगर एक अच्छा खासा रिसर्च है, आपने अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है उस आर्टिकल के ऊपर, तो आप जल्दी रैंक कर सकते हो। अब रिसर्च किस टाइप की हो सकती है, समझ लीजिए कोई आपका कीवर्ड मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट रैंक कराना चाहते हो, तो उस कीवर्ड पे पहले आप ये रिसर्च करो टॉप 5 पे या टॉप 10 पे कौन कौन सी वेबसाइट आ रही है, उन वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से लिया हुआ है, उन्होंने कितने लेंथ का कंटेंट लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा क्या चीज़ लिखा है जो उनका आर्टिकल उस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। आज के टाइम पे अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हो, अपने स्पेसिफिक कीवर्ड पर रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उबर सजेस्ट, और अगर आपको पैड में जाना है तो आप HRF का यूज़ कर सकते हो, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट उबर सजेस्ट को यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सो लास्ट का जो मेन है यही है कि जो भी आप चीज़ करो उसको एक रिसर्च कर लो। समझ लो जब एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो भी एक रिसर्च कर लो कि हम इसके रिलेटेड हम आर्टिकल लिखेंगे, या जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो रिसर्च कर लो कि जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन है, तो उससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमको कितना लेंथ का कंटेंट लिखना है, हमको कहाँ इमेजेस ऐड करनी है। समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है वो वेबसाइट इमेज नहीं ऐड करती तो हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, अगर उस वेबसाइट ने वीडियो ने ऐड किया तो हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, एनालाइज करना है दूसरे की वेबसाइट को, वेबसाइट में क्या कमी है तो हम अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इससे हमारा जो ब्लॉग है वो
अच्छा खासा रैंक हो जाएगा। तो आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी है अपने ब्लॉग के अंदर। आप अगर स्टार्टिंग ब्लॉग हो तो आपको ये चीज़ें 100% सेटअप करनी है, जिससे आपकी जो वेबसाइट होगी या फिर जो आपके आर्टिकल होंगे वो गूगल पे जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे। और जब इंडेक्स हो जाएंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो जल्दी रैंकिंग होगा। सर्च रिजल्ट में आपकी जो वेबसाइट है, सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट या आपका आर्टिकल शो होगा। सो ये चीज़ें थे, आप इनको फॉलो करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ डिटेल बाय डिटेल समझाऊंगा। सो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। In the great outdoors.